नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत साधना बताऊंगा और ये साधना है यानी कंटिका योगिनी की साधना। कंटिका योगिनी की साधना पूरी यूट्यूब पर खंगाल लेना, किसी ने अभी तक नहीं डाली, किसी के पास जानकारी नहीं। जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी वही साधना आज मैं लाया हूँ, कंटिका योगिनी की साधना यूट्यूब पर पहली बार, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाली बटन दबा के और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर कॉल करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, उसके बाद वो तो बताऊंगा ही। साधना कंटिका योगिनी की मैंने 2025 में और 7 फरवरी को सुना कि जो तमिलनाडु की पहाड़ी कार्तिकेय भगवान की, उसको सिकंदर पहाड़ी बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है, बिंदास बोल में सुना है, और बहुत प्रकार का जिहाद हो रहा है बिंदास बोल में, और आप जनमत में सुन सकते हैं सुदर्शन चैनल पर। फिर मैंने यानी 7 फरवरी को भी सुना और 8 फरवरी को भी सुना। मैं आपको बता दूं 8 फरवरी को, फिर 9 फरवरी रविवार 2025 को भी मैंने सुना। जो जिहाद का मतलब जिहाद की पराकाष्ठा ही जिन्होंने पार करने की कोशिश की, ऐसा मैंने सुना। और जिहाद के खतरे में पूरा भारत है, अब पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व है, ये मैंने सुना है। और जनमत में भी सुना। फिर मैंने जागो में भी कुछ चीज़ें सुनी 10 फरवरी को, और जनमत में मैंने सुना है, खबरों में भी सुना है। एक जिहादी ने, दिल्ली की घटना है, एक जिहादी जिसका दोस्त यश था, और यश और रेहान बचपन से दोस्त थे, एक साथ यानी जन्म से लेकर के, और यश ने 22 साल की उम्र तक सफ़र रेहान दोस्त के साथ की, और उसी रेहान दोस्त ने यश को घर में बुला के, मतलब घर में, उसी के घर में काट डाला जो माँ उसकी जब वोट देने गई थी। यानी 5 फरवरी को जो वोट पड़े थे दिल्ली में, वोट देने माँ गई और उतने ही दौरान में अपने दोस्त को मीठी बातों में लेकर के, और फिर उसने चाकू से वार किया, और इतने बार किए कि वो व्यक्ति बचा नहीं, यानी यश बच नहीं सका। उस जिहादी ने काटा जो जिहादी जन्म से उनका दोस्त था, यानी जन्म से मरण तक का, जो कहते ना साथ निभाएंगे, तो उसने जन्म से मरण तक का साथ निभाया, उसका 22 साल तक साथ दिया। 22 साल के बाद काट डाला। 22 साल का मात्र था वो यश बेटा। और वो भी कैसे, किस लिए काट डाला? एक हिंदू लड़की से रेहान का कुछ प्रेम प्रसंग रहा होगा, और उसी लड़की को बाजार में यश के साथ देख लिया, बस इस खुन्नस में काट डाला। और यही कोई अगर यश की जगह पर कोई अब्दुल होता, कोई अस्पाक होता, तो वो उसको काटता नहीं, तो फिर दोनों मिल बांट के मतलब अपना दोस्ताना करते। तो ये जिहाद की जहर, जिहाद की आग
इनके मन में भरी होती है। अब बताइए मैं रेहान को क्या कहूँ? हैज स्पीच बन जाती है बात। अगर सच्चाई कहूँ तो बताओ मैं क्या कहूँ उनको, रेहान को? क्या मैं उनको पीर पैगंबर कहने लगूँ या फिर ईसा मसीह कहने लगूँ? अगर जिहादी सुअर ना कहूँ तो क्या कहूँ? बताओ कमेंट करके मुझे आप लोग। तो ये हो रहा है और जिहाद से पूरी दुनिया परेशान है। जो यूट्यूब के अधिकारी हमारी बात को हैज स्पीच मान लेते हैं, वो लोग, उनके देश में भी लोग परेशान हैं जिहाद से पूरी दुनिया त्राह त्राह कर रही, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। केवल हिंदुओं के लिए मानने को तैयार नहीं है, ईसाइयों के भी फंडा है कि हम तुम एक होके, मतलब मुस्लिम और हम ईसाई, मतलब ईसाई मुस्लिम हिंदू को मिटाने के लिए एक बन जाते हैं, जबकि हिंदू तो सभी का भला चाहता है, विश्व में शांति चाहता है और वसुदेव कुटुंब कम की बात करता है सनातन। लेकिन वहाँ जहाँ हिंदू नहीं है वहाँ ईसाई मुस्लिम भी एक साथ नहीं रह पाते। वहाँ ईसाई मुस्लिमों के दुश्मन है और मुस्लिम ईसाइयों के दुश्मन है, और मुस्लिम अकेले भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। वहाँ शिया सुन्नी में कहीं लड़ाई होती है, काटमार होती है, कहीं अहमदिया सुन्नी में होती है, कहीं किसी में भी होती है। 72 फिरके हैं तो वहाँ सब फिरके आपस में लड़ते हैं। लेकिन ये बात ईसाइयों को भी सोचनी चाहिए कि मुस्लिम एक जगह शांति से नहीं रह सकते। इस्लाम मतलब अशांति का ही नाम, दूसरा नाम इस्लाम है, अशांति का नाम है। क्योंकि जिनके धर्म के इस्लाम को जिन्होंने चलाया, यानी जो इनके संचालक थे, उन्हीं ने जब अशांति से शुरुआत किया मजहब को, तो फिर आगे कौन शांति फैलाएगा? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और अब मैं आपको बताऊं कंटिका योगिनी की साधना। ये कंटिका योगिनी की साधना पूरी यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। सारे सुख तो दे ही सकती हैं, लेकिन जिस दुश्मन का चाहोगे उसका जीवन कष्ट में बना देंगी, कांटों से भर देंगी, पूरा जीवन कष्टों से भर देंगी। ऐसी ये साधना है कंटिका योगिनी की। पूरी यूट्यूब पर खंगाल लेना, नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर पहली बार हमने डाल रहे हैं क्योंकि मुगलिया शासन में ये नष्ट हो गई थी साधना, इसकी पद्धति। और कंटिका योगिनी मैंने बताया कई बार कि अनगिनत योगिनी है, तो कंटिका योगिनी भी एक योगिनी है। और ये बहुत ही उग्र शक्ति हैं। कमज़ोर दिल वाले इस साधना को बिल्कुल ना करने की सोचें, बहुत ही उग्र शक्ति है। अगर गलती कहीं से वो होती है तो क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है इनकी साधना में। तुरंत उसका फिर पतन शुरू हो जाता है हर प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, हर प्रकार से। इसलिए साधना बहुत ही सोच समझ के करें। मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर सफल कर लिया आपने ये साधना, तो संसार का कोई तो आपका दुश्मन नहीं बनेगा, कोई भी व्यक्ति। और संसार में सब सुख, सारी खुशियाँ आप प्राप्त कर सकते हो कंटिका योगिनी की साधना से। इनको केवल माता या बहन रूप में सिद्ध कर सकते हो। गंदी संदी बात सोच में मत लेना, नहीं तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इनकी साधना रात्रिकालीन है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना के लिए आपको काला आसन चाहिए होगा, काला या लाल आसन, और रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन या लाल हकीक की माला से। इनका जाप कम से कम 1.25 लाख करें। ज़्यादा करेंगे तो इनके से वचन भी हो जाएंगे, प्रत्यक्षीकरण भी होगा। 1.25 लाख में कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर प्रसन्न हो तो दर्शन भी दे देती हैं 1.25 लाख में यह कंटिका योगिनी माता। और इनकी साधना में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना पड़ेगा, या फिर घी का भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक एक ही चीज़ का हमेशा जलाएं, बदले नहीं जितने दिन की साधना करें। खोया की मिठाई और पंचमेवा का प्रसाद रखें। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें और परिवार में भी बांट दें। और नियम बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक मेरा निवेदन है कि अगर जो सक्षम है वो ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लें चैनल की। 59 रुपये की मेंबरशिप है, 2 रुपये का भी खर्चा रोज का नहीं आता है, 1 महीने की 59 रुपये की छोटी वाली। बड़ी वाली थोड़ी ज़्यादा है, तो आप जैसी व्यवस्था हो अपना ले लें भाई। बड़ी वाली भी 119 की बता रहा था उस दिन, देखा था। तो बड़ी में भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटी तो ले ही सकते हैं, हर आदमी ले सकता है। 59 रुपये किसी के लिए कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी कितने लोग लेते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं लेते हैं उनको भी धन्यवाद तो है ही। तो और सुपर थैंक्स किया करें।
क्योंकि चैनल को फ्रीज करवा दिया था जिहादियों ने, तो यूट्यूब यही भाषा समझता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेंबरशिप ले लें और सुबह थैंक्स किया करें, और मेंबरशिप ले लें, ज़रूर ले लें। 59 रुपये की मेंबरशिप है, 59 की यानी 59 रुपये की, 59 रुपीज़ मेंबरशिप। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी की जेब पर। तो इनकी साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ता है साधना काल में, और शाकाहारी रहना पड़ता है साधना काल में। साधना काल में एक टाइम भोजन और भूमि शयन भी परम आवश्यक है। और जाप जितना करेंगे, जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता सुहासिनी स्त्रियों को, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हो एवं शुद्ध शाकाहारी हो। गुरु की कृपा से ये साधना सफल हो सकती है। और गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी ये साधना सफल हो सकती है। अगर सफल कर ली तो आप अनेक लोगों का जीवन बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। तो करिए साधना, उठाइए लाभ और जागते रहिए, दूसरों को जगाते रहिए। आप सबकी आवाज़ है ये चैनल, अकेले हमारा नहीं है, आप सबका चैनल है, इसलिए जन जन तक पहुंचाते रहिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। सनातन बचेगा तभी आप बचोगे, तभी पूरा विश्व बचेगा। ये बात समझ लीजिए। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण की भावना रखता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय कंटिका योगिनी माता की।